नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भारतीय संविधान से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है संसद में गण पूर्ति, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, चौथा है 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तो देखिए दोस्तों, संसद में गण पूर्ति या कोरम का प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, सदन में किसी बैठक के लिए गण पूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 134, धारा 313, धारा 315, धारा 312। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, धारा 313। याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 313 के अनुसार जो भी कोई स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन है 26वें, 25वें, 27वें, 24वें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 की, तो यह दोस्तों वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो यह दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है और अनुच्छेद 18 की बात करें तो यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और दोस्तों अनुच्छेद 142 कहता है कि जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक शासन व्यवस्था और द्विसदनीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है, इसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है और आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन है खंड, आचार संहिता, मसौदा, विधायिका। तो देखिए दोस्तों, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन आचार संहिता कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5। तो देखिए दोस्तों, भाग 5 के अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 41। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 48 की, तो यह पशुपालन और कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो यह राज्य की लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिकाओं, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो कौन सा नया खंड जोड़ा गया? भाग 9 या भाग 10 या भाग 11 या भाग 12? तो देखिए दोस्तों, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड भाग 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक समय समय पर बैठक की? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने संविधान के निर्माण के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? ऑप्शन है धारा 354C, धारा 354B, धारा 354A, धारा 354D। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन धारा 354C। भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत ताक झांक एक अपराध है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और
16(6) को जोड़ा गया तथा इसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की उपेक्षा की गई है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की उपेक्षा की गई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्या यह सही है? यह गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो यह भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1954, 1951, 1950, 1959। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। इस संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संसद सदस्यों की योग्यता, संसद का संविधान, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति, भारत सरकार के कार्य संचालन। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1953, 1947, 1950। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में 1950 में परिवर्तित किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 31वें। याद रखिएगा, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? ऑप्शन है 23, 34, 12, 45। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में दोस्तों पहले 8 अनुसूचियां थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेहरू रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन है शिक्षा सुधार, संवैधानिक ढांचे, सांप्रदायिक पुरस्कार, सूरत विभाजन। तो देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, पंचायतों की शक्ति, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, मूल भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा,
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में लिखा था? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन से, कृषि प्रक्रियाओं से, केंद्र राज्य संबंध से या संसद से। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 81। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह दोस्तों कानूनी अधिकार हो गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।